द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोरोना महामारी के बीच जहां आज अपनों से दूर भागते नजर आ रहे हैं सरकार और उनके मंत्री, साथ ही चुने गए क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि जिनसे मदद की आस लगाए बैठे हैं लोग, वो आज देखिए कि जहां जिम्मेदारियों से हाथ पीछे खींच रहे हैं, सिर्फ दूर रहने की ही कोशिश कर रहे हैं सभी लोग, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म के तमाम बंधनों को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत पे विश्वास दिखा रहे हैं। और अब तक कई खबरें देखी हमने आपको दिखाया जहां देश के मुसलमानों ने हिंदू धर्म के लोगों का अंतिम संस्कार किया है इस कोरोना काल में, वो भी पूरे रीति रिवाज से इंसानियत का फर्ज अदा किया है। और आज खबर कर्नाटक से सामने आई है जहां कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नसीर हुसैन ने कोरोना से मरे एक ब्राह्मण प्रोफेसर जिनका नाम सावित्री बताया जाता है, उनका दाह संस्कार किया है, वो भी पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ। आपको बता दें यहाँ पर कि प्रोफेसर के मरने के बाद, उनके अंतिम संस्कार के बाद जितनी भी होने वाली जो रस्में होती है, जो रीतियां होती हैं, उन सभी रस्मों को उन्होंने, कांग्रेस के राज्यसभा जो सदस्य है नसीर हुसैन, उन्होंने पूरा किया। और इसके साथ ही प्रोफेसर की जो अस्थियां थी उसे भी ले जाकर के विसर्जित किया। और पूरे फर्ज अदा करने के बाद नासिर हुसैन ने बताया कि सावित्री सिर्फ उनके लिए एक उनकी फैमिली फ्रेंड ही नहीं बल्कि उनकी मां की तरह थी। उनका परिवार विदेश में रहता है, सावित्री के निधन पर कोई भी नहीं आ सका, जिसके बाद नासिर ने बेटे का फर्ज निभाया है और यहाँ इन सबको करने के बाद यहाँ एक इंसानियत की मिसाल पेश की है जिसकी काफी चर्चा हो रही है पूरे क्षेत्र में, क्योंकि अभी के जो हालात है देश में उसे आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हो गए हैं। समाज से मानवता जो है वो खत्म हो गई है इस कोरोना काल में। हालात ये हो गए हैं कि कोरोना से जिनकी मौत हो रही है, उनकी मौत होने के बाद उनके अपने अंतिम संस्कार से बच रहे हैं, वहां इस तरह से इस परिस्थिति में सामने आना और जिसका कोई नहीं है उन लोगों का अंतिम संस्कार करना, आप सोचिए कि ये खुद में बहुत बड़ी बात है। और इस पूरे महामारी में, कोरोना की दूसरी लहर में अगर आप गौर करके देखें तो सबसे ज्यादा मदद को जो आगे आए हैं उस समुदाय के लोग हैं जिनको कोरोना की पहली लहर में शुरुआती वेब में बहुत ज्यादा जलील किया गया था, काफी भद्दी से भद्दी गालियां दी गई थी, उन्हें बेइज्जत किया गया, कोरोना बम, कोरोना की जमात और गद्दार, ना जाने क्या क्या कहा गया, यहाँ तक कि गोली मारने की बात कही गई। आज देखिए कि वही गद्दार देश के, वही कोरोना बम कभी किसी के परिवार बन के सामने आ रहे हैं तो कभी किसी को जीवन दान दे रहे हैं, ऑक्सीजन ला रहे हैं, प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। अब क्योंकि कोरोना काल में दूसरे रिश्तेदार आने से मना कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने मना कर रहे हैं, हर जगह आप देखिए कि क्षेत्र में, मोहल्ले में, वहां ये समाज के लोग आगे आ रहे हैं। इसके अलावा आपने पिछले दिनों ही देखा कि तबलीगी जमात में शामिल लोगों ने इस बार 500 लोगों का अंतिम संस्कार किया है। कोरोना काल में तिरुपति में तबलीगी जमात के इस मुस्लिम संगठन ने ये नेक काम करना शुरू किया था कोरोना की पहली लहर से और अब तक इसे जारी रखा है। और जिसका कोई नहीं है उनके लिए हम हैं, ये कहना है आंध्र प्रदेश के तिरुपति के इन तबलीगी जमात के लोगों का, जिन्होंने 500 लोगों का अंतिम संस्कार अब तक किया है और जो अब भी इस काम को इन्होंने जारी रखा है। कोरोना महामारी की वजह से जहां लोग आज अपने सगी संबंधियों से दूरी बना ले रहे हैं, इस दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है तो कंधे देने वाले भी सामने नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि उनका अपना बेटा उन्हें छूने से मना कर रहा है। वहीं तिरुपति के तबलीगी जमात के जो कुछ लोग सामने आए थे और जो लोग हैं इस धर्म के, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनकी मृत्यु के बाद हिंदुओं का जो शव है उसके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कर रहे हैं, साथ ही जो लावारिश शव मिल रहे हैं उनको दफना रहे हैं। और यहाँ सेवा करने वाले ज्यादातर लोग, सबके सब तबलीगी जमात के लोग हैं, मुस्लिम संगठन के लोग इसमें शामिल हैं, सभी लोग अपनी मर्जी से एक सेवा में लगे हुए हैं, इस सेवा में। तो आज ऐसे वक्त में लोगों को मदद करने के लिए पूरे देश में इनकी तारीफ हो रही है। हर कोई आज इसे भाईचारे की मिसाल बता रहा है, जिसे कुछ राजनेताओं के नफरती राजनीति के कारण नफरत में काफी दिनों से तब्दील कर दिया गया था। आज वो सबके सब मुंह देखते रह जा रहे हैं, आप देखिए, क्योंकि इनके एजेंडे यहाँ फेल साबित हो रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम को नेता मान रहे हैं तो कभी मुस्लिम अंतिम संस्कार, और आज देश में हिंदू मुस्लिम नफरत की जगह एक दूसरे के लिए मदद को लोग आगे आ रहे हैं। पूरे देश में इस साल कोरोना संकट की वजह से जो हाहाकार मचा हुआ है, एक ऐसा समय देखने को मिल रहा है देश में जब कोरोना से संक्रमित होने वाले व्यक्ति की अवहेलना कोई दूसरा नहीं बल्कि उसके अपने ही करते नजर आ रहे हैं। वही इस बुरे वक्त में समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम, जिन्हें हमारे नेताओं द्वारा बांटने की पूरी कोशिश की जा रही थी इतने सालों से, आज देखिए कि वो इस संकट के समय एक दूसरे की भरपूर मदद करने में लगे हुए हैं। हर तरह से कभी प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं तो कभी अपना रोजा तोड़ रहा है कोई हिंदू है वो उठ करके मदद को आगे आ रहे हैं। तो तरह तरह से लोग आज एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं और इस महामारी के समय में इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं। बहरहाल तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।